देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड सेट ए बी एंड सी, ए और बी सी जो है तीन सेट है हमारे पास, उसको निकालना है, फाइंड करना है सच दैट ऐसा हो कि ए इंटरसेक्शन बी कॉमा बी इंटरसेक्शन सी कॉमा ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन इम्पटी। मतलब क्या हुआ इसका, नॉन इम्पटी सेट्स एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 5। ये कहना चाहता है कि ए अगर बी के साथ इंटरसेक्ट किया जाए तो उसमें कुछ हो। नॉन इम्पटी सेट का मतलब क्या है, नॉन इम्पटी सेट का मतलब क्या, ए और बी के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट होगा, बी और सी में भी कुछ कॉमन एलिमेंट होगा और ए और सी में भी कुछ कॉमन एलिमेंट होगा। लेकिन ए बी और सी तीनों के साथ अगर हम कुछ एलिमेंट ले लें, मैंने ऐसा ही ए बी सी लेना है जिसमें ए बी और सी तीनों में कुछ भी कॉमन ना हो, एक साथ तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो। तो अगर तुमको इसको बनाना है ना तो वेन डायग्राम से बहुत इजीली बनेगा। देखो क्या होगा। वेन डायग्राम में तुम क्या करो कि तुमको तीन को सेट बनाना है, ये तुम जानते हो कि ए बी सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सबसे पहले ये तो पक्की बात है कि ए और बी में कुछ कॉमन है, तो ये बना दो ए, ये बना दो बी, ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ कॉमन है। बी और सी में भी कुछ कॉमन है, तो अगर सी नीचे बनाओगे तो बी और सी में कुछ कॉमन होना चाहिए। ए और सी में भी कुछ कॉमन है, माने सी के साथ ए का भी कॉमन है, लेकिन ए बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे। तो ये जो है सी बनाए हैं, उससे क्या होगा कि ये रीजन हमें बताएगा कि ए और सी में कुछ कॉमन एलिमेंट है, ये रीजन हमें ये बताएगा कि बी और सी में, ये सी माने हैं, ये पूरा सी है तुम्हारा, ये जो नीचे इलिप्टिकल दिख रहा है इसमें पूरा सी होगा। ये बी और सी का कॉमन एलिमेंट होगा, ये ए और बी का कॉमन एलिमेंट होगा। लेकिन यहाँ पे हमारा ए और बी और सी तीनों में ज़रा बताओ तो कोई भी कॉमन एलिमेंट है, कोई भी जगह एरिया देखो तो जो कि तीनों में एक साथ आ जाए, रीजन नंबर ए में भी आ जाए, रीजन नंबर 2 में बी में भी आ जाए, रीजन नंबर सी में भी आ जाए, नहीं आएगा। क्यों? ये अगर लोगे, मान लो इसको हम नामकरण कर देते, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको क्या कर देते हैं 4, इसको क्या कर देते हैं 5 और इसको क्या कर देते हैं 6। अगर 1 लोगे तो किसी में नहीं आएगा, 3 लोगे वो भी केवल नहीं आएगा, 5 लोगे वो भी नहीं आएगा, 2 अगर लोगे तो ए और बी में आएगा, सी वाले रीजन में नहीं आएगा, 4 लोगे तो बी और सी में आएगा, आपका ए वाले रीजन में नहीं आएगा, 6 लोगे तो ए और सी में आएगा, बी में नहीं आएगा। तो कोई भी ऐसा कॉमन है ही नहीं जो तीनों में होगा। एक तो वेन डायग्राम से हमने दिखा दिया, लेकिन एग्जाम्पल के रूप में अगर दिखाना होगा तो एक काम करो, तुम ए को लिखो तो लिख दो 1 2 और 3 मान लो, लिख दो। अब बी ऐसा लेना है कि ए और बी में कुछ कॉमन हो, तो मान लेते हैं कि एक हम ले लेते हैं और जो है हम ऐसा एलिमेंट ले लेते हैं जो 2 है, और मान के चलो 2 नहीं है, 2 छोड़ दो, बस एक ही एलिमेंट लो जो दोनों में कॉमन है। अब बाद बाकी अलग अलग मान लो, तो 4 5 मान लो। आज सी ऐसा लेना है, ध्यान रहे कि बी और सी में भी कॉमन हो और ए और सी में भी कॉमन हो, तो क्या ले वो। तो देखो ये दोनों में जो आ चुका है ना वो बस मत लेना, क्योंकि अगर ऐसा ले लोगे ना, जैसे एक ले लोगे ना, तो ए बी सी तीनों में कुछ ना कुछ आ जाएगा, जबकि हमसे ये बोला है ना कि ए बी सी में तीनों में कुछ कॉमन नहीं है। तो अगर एक अगर ए और बी में आ रहा है तो इसमें मत लो, इसमें 2 ले लो, इसमें 4 ले लो और आप 7 ले लो। उससे क्या होगा कि ए और सी में भी कुछ कॉमन है। देखो क्या है, ए और सी के अंदर क्या कॉमन है, तो वो 2 कॉमन है, बस 2 ही कॉमन है ए और सी के अंतर्गत। फिर अगर हम बोले बी और सी के अंतर्गत क्या कॉमन है, तो बी और सी के अंतर्गत केवल 4 कॉमन है, ठीक है ना। और फिर बोले कि ए और बी के अंतर्गत क्या कॉमन है, तो ये तो शुरू में हम लिए थे 1, ए और बी में 1 लिए थे। अब यहाँ पे दिखाएंगे हम कि यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अगर लिया जाए, कोई भी एक साथ कॉमन नहीं, एक अगर है मान के चलो तो इन दोनों में है, अगले में नहीं है, अगर 2 है तो इसमें नहीं है, इसमें है, 3 अगर ले रहे हैं तो 3 तो किसी में नहीं है, इसमें भी नहीं, मतलब ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो तीनों में एक साथ कॉमन हो।
तो हमको एक एग्जाम्पल के रूप में उसको बता देना था, तो इस तरह का एग्जाम्पल हम दिखा सकते हैं। ठीक है ना, ए सेट बताना था, बी सेट बताना था, सी सेट बताना था, तो ऐसे एक एग्जाम्पल लेके हम दिखा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू।